डीबीबी दे रखा है ना मैंने। हाँ निकालो, डीबीबी निकालो। डीबीबी नंबर C5। इसमें फर्स्ट का आंसर ए। फर्स्ट का आंसर है ए। ये वो फोकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इलिप्स की फोकल प्रॉपर्टी, कि अगर कोई पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, तो उसका लोकस एक इलिप्स आ जाता है ना। फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का आंसर बी, थर्ड का आंसर ए, फोर्थ का आंसर डी, फिफ्थ का आंसर बी, सिक्स का आंसर सी, सेवन का आंसर सी, एट का आंसर डी, लास्ट ऑप्शन डी। एट का आंसर डी, नाइन का आंसर ए। नाइन ये पहले भी आया हुआ है, मैंने समझाया भी था आपको। टेन का आंसर ए, इलेवन का ए, ट्वेल्व का सी। ये हमारी शीट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 सवाल नंबर 1, मैट्रिक्स की शीट में सेम सवाल। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 3 का सवाल नंबर 1। 13 का दे रखा है, 14 15 का आंसर दे रखा है आपको। फर्स्ट पर आ गए अपन, फर्स्ट में कोई डाउट हो तो उसमें वही है कि वो रोड है हमारे पास और उसको ऐसे मूव करा रखा है हमने ना, और वो हो गया। बताऊं सेकंड में को डाउट हो? सेकंड में को डाउट, थर्ड में को डाउट, फोर में को डाउट, फाइव में को डाउट। फाइव में इंटरचेंज कर लो किसी एक को ना, आसान वाले को इंटरचेंज कर लो और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्योंकि उधर लगाओगे तो क्या ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी एक को इधर इंटरचेंज कर लो, आसान रहेगा। मतलब ये tan इनवर्स 1/x को इधर लेके आ जाओ आप, तो उसके बाद tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, फिर कंपेयर कर दो। मतलब उधर क्या है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि इससे निकाल लो उसको tan इनवर्स ऑफ। उधर से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उधर से भी आएगा a-1, फिर माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये इसको ऐसा लिख लो आप, ताकि वो एक अकेला रह जाएगा उधर, और बस इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। तो 1 अपॉन क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मतलब फॉर्मूला लगा दो उसमें। ये दोनों तरफ 10 ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे भाई मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो नॉन नेगेटिव वगैरह चाहिए, दोनों तरफ 10 ले लो, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स। तो ये आ जाएगा 1/a-1 माइनस का 1/x अपॉन 1 प्लस 1/a-1 इंटू 1/x, एंड दिस इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मतलब इसका एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व कर लो आप, तो x की वैल्यू आ जाती है ना, निकाल सकते हैं बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 में को डाउट हो लगा दो, एक्सपेंशन हुआ है ना, और एक्सपेंशन लगा के इक्वेशंस बना लो और उसके बाद कैलकुलेट कर लो। हो गया मेरे हिसाब से ना, शीट में सवाल थे अच्छे खासे हमारे इस तरह के। 7 में को डाउट हो तो एक बार जीरो कर दो, एक बार 1/√2 और एक बार -1/√2। तो ये उसमें इंटीजर होना ना, अगेन वही कंसेप्ट है जो शुरू से हम इसको बोलते आ रहे हैं आपको ना, कि इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो है वो एक्स की जिन वैल्यू पर इंटीजर बन रहा है वो हमें डाउट है, तो उसको ऐसे लिख दिया हमने ना। अब ये इंटीजर क्या बन सकता है भाई, या तो ये जीरो बन जाए, तो जीरो कब बनेगा, जब साइन x प्लस π/4 जीरो हो जाए, या तो ये एक संभावना ये है, या फिर ये 1/√2 बन जाए, साइन ऑफ x प्लस π/4 इज इक्वल टू 1/√2, और या फिर ये माइनस का 1/√2 बन जाए। मतलब x की वैल्यू निकाल के देखनी है अपने को कि कितनी वैल्यू x की ऐसी आएगी जो 0 से 2π में है, और जहां ये जीरो आ जाएगा, या फिर ये 1/√2 आ जाएगा, या फिर माइनस का 1/√2। अब जीरो कब आ सकता है, x प्लस π/4 जीरो आने का यानी ये साइन जीरो आने का मतलब है कि या तो ये जीरो हो जाए, या ये पाई हो जाए, या ये 2π हो जाए। यही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि 3π तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो x हमारे पास 2π तक ही है ना एक्चुअली। जीरो भी हालांकि इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जीरो से -π/4 आएगा वो, क्योंकि जीरो अगर मैं लूंगा ना तो उससे x आएगा -3π/4, और हमें तो जीरो से 2π में चाहिए, तो दो ही नंबर आएंगे यहाँ से। फिर अब इसके बाद एक बार क्या करो, पहले 1/√2 पे फोकस कर दो। तो 1/√2 कब आ सकता है, जब π/4 हो, 3π/4 हो, और 2π प्लस π/4 हो। ये ले ली मैंने ना, क्योंकि इसके आगे का नहीं मिल पाएगा अपने को। हालांकि जो 2π प्लस π/4 से मिलेगा वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो 2π हो जाएगा ना। फिर एक बार लो माइनस का 1/√2, तो 5π/4 और 7π/4, बस ये आ जाएगा ना। तो ये फिर हम जो है, हाँ, क्योंकि वो 3π प्लस π/4 करेंगे तो बेकार है, वो तो 2π से बड़ा आ जाएगा। मतलब ये यहां से काउंट कर लो बस अब आप, और काउंट करके निकाल सकते हैं। तो दो तो यहां से आ जाएंगे ना, एक ये वाला आ जाएगा 3π/4, एक ये आ जाएगा 7π/4, फिर यहां से आ जाएगा हमारे पास π/2। ये आएगा ही नहीं फिर ना, क्योंकि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे x जीरो आएगा, ये वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर ये वाला एक्सेप्टेबल है,
और ये वाला भी एक्सेप्ट, 5 जगह राइट लगाया ना, 5 आ गए ना, क्योंकि 0 से 2 पाई में चाहिए अपने को अपर इंटरवल 0 से 2 पाई में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 में को डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 8 में को डाउट? 8 हो गया ना। 8 के बाद नेक्स्ट 9 में को डाउट हो? 9 में को डाउट हो गया? 9 ये बता रखा है मैंने, पहले आपको समझा रखा है कि जितने तरीके 18 आने के हैं ना, उतने तरीके 3 आने के हैं, जितने 4 आने के तरीके हैं उतने 17 आने के तरीके, तो बस वो आधे आधे हो जाते हैं, मतलब है ना, तो हाफ आ जाता है ना। इसके बाद 18 से 10 में को डाउट हो? अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दो, तो टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 2017 बन जाता है वो ना, तो +1 -1 कर दो ऊपर और पावर फॉर्मूले लगा दो बस। उसके बाद 11 में को डाउट हो? 11 के बाद नेक्स्ट 12 में को डाउट हो? 13 में को डाउट हो? डिफरेंशिएट करने से 0 आ गया वो, मतलब जी एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट कर दिया उसको ना। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं जेई के अंदर ना। जी रेस एक्स निकाल लिया हमने, और उससे कितना आ गया? ये आ गया 2f(x) और इंटू f(x) आ गया, उसको डिफरेंशिएट किया मैंने, तो उससे आ गया 2f(x) और इंटू f(x) आ गया ना। अब हमें दे रखा है कि जो fx है वो f(x) के बराबर है, यहां क्या रख दो? इस fx के स्थान पर f(x) रख दो, तो कट जाएगा ये, तो g(x) बराबर 0 आ गया। है gx कांस्टेंट है, और अगर gx कांस्टेंट है तो g ऑफ 2 निकाल लो बस आप, तो क्योंकि g ऑफ 2 निकाल सकते हैं अपन, उसमें x बराबर 2 रख दो, क्योंकि हमें f ऑफ 2 भी दिया हुआ है और हमें f(2) भी दिया हुआ है ना, तो इससे g ऑफ 2 की वैल्यू 7 आ जाती है, और gx कांस्टेंट है तो gx बराबर 7 आ जाएगा बेसिकली। इसके बाद 14 में को डाउट हो? 27 केस बन जाते हैं ना भाई। अगर 1 लूंगा तो 10 तरीके हैं, 2 लूंगा तो 5 तरीके, 3 लूंगा तो 3 तरीके, 4 लूंगा तो 2 तरीके, 5 लूंगा तो 2 तरीके, 6 लूंगा तो 1, 7 लूंगा तो 1, 8 लूंगा तो 1, 9 लूंगा तो 1, 10 लूंगा तो 1, 27 तरीके हो गए फेवरेबल, और बाकी 10 × 10 आ गए ना, है ना। भाई ए डिवाइड्स बी है, मतलब ए बी को डिवाइड करेगा, तो अगर ए 1 है तो फिर बी कुछ भी हो सकता है, ए अगर 2 है तो बी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। जब ए बराबर 3 होगा तो बी बराबर 3, 6, 9 हो जाएगा ना। ऐसे गिन लिया हमने, 27 केस आ गए ऐसे फेवरेबल, और टोटल हो गए 10 × 10। रिप्लेसमेंट लिखा हुआ नहीं होगी, निकालने के बाद वापस रख भी रहे हैं उसको अपने ना। इसके बाद नेक्स्ट 15 में को डाउट हो गया? 15 में तो मेरे हिसाब से हो गया ना, तो निकालो, शीट निकालो। इसके बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें शायद वो D2 बचा हुआ था ना एक हमारे, पार्ट 1 के अंदर D2 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो? D2 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो गया? सेकंड पार्ट में को डाउट हो गया? भी बताना है क्या? हो गया? हो गया? बताना है? हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट E1 तो हो ही गया था हमारे। E2 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो? सेकंड पार्ट में को डाउट हो? सेकंड पार्ट में सर्कल हो गया, क्वार्टर ऑफ द सर्कल निकालना है अपने को, हालांकि सर्कल कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन वो सर्कल है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो सर्कल आ जाएगा, इसका सेंटर आएगा 1,0, यह आ जाएगा x² + y² और माइनस का 2x और प्लस 35 आ गया शायद, वो ना, -35, -35 आ गया, ये सर्कल आ गया वो, -35 बराबर 0, ये सर्कल आ जाएगा। तो इसका सेंटर क्या आ गया? 1,0 आ गया, और इसका रेडियस कितना आ गया? 6 आ गया। पर इसका डायग्राम बना दो आप, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इसका सेंटर आ रहा है हमारे पास x एक्सिस पर, और इसका रेडियस कितना है? रेडियस इसका है हमारे पास 5 यूनिट, तो एक तो 1,0 पर सेंटर आएगा, 1,0 पर इसका सेंटर आ गया, और रेडियस कितनी है इसकी? 5 यूनिट। तो बस डायग्राम बनाते ही मालूम पड़ जाएगा अपने को ना, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ये 1,0 आ गया, रेडियस 5 यूनिट, रेडियस 6 यूनिट है कि 5 यूनिट है? 35 ही आएगा ना वो, तो रेडियस 6 यूनिट, तो ये 1 तो ये हो गया, ये -5 तक आ जाएगा ये, मतलब ये सर्कल का डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये सर्कल ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एरिया अबव द x एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट x = -5 एंड x = 1, तो ये x = 1 हो गया, और ये बेसिकली x = 5 हो गया, और अबव द x एक्सिस तो ये वाला एरिया चाहिए, एंड दिस इज द क्वार्टर ऑफ द सर्कल, तो 1/4 πr² से निकाल लो बस। E3 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो? सेकंड पार्ट में को डाउट? सेकंड पार्ट हमारे फंक्शन की शीट में भी था, जो मैंने डायग्राम बना के बताया होगा आपको ना, हालांकि इसमें पूरे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती हमें, वो बोल रहे हैं बस y = 0 से y = 1 के बीच का एरिया निकाल दो बस आप,
तो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर वाई एंड साइन ऑफ पाई इंटू वाई, और y बराबर 0 से y बराबर b इनके बीच का एरिया चाहिए ना। तो ये y बराबर 0 पर 0 आ रहा है, देखो आप y बराबर 1 पर भी x कितना आएगा, 0 आएगा। अब मुझे बस इसमें ये देखना है कि 0 से 1 में डायग्राम इधर बनेगा कि इधर बनेगा, ये तो देखना है बस मुझे। इधर बनेगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है, उधर बनेगा तो प्लस साइन। और दिख रहा है कि साफ साफ अगर y 0 से 1 में है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर y 0 से 1 में है तो साइन का एंगल 0 से पाई में है तो साइन पॉजिटिव है इसका, बस ऐसा बन जाएगा। अब आगे कैसे भी बने मुझे मतलब ही नहीं है, पर इसको इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रल जानते हैं हम, द रिक्वायर्ड एरिया है 0 to 1 ई रेस्ट टू पावर वाई एंड साइन ऑफ पाई वाई। तो इसका इंटीग्रल हम जानते हैं ई रेस्ट टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स। बस इसको इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। E4 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो, उसमें इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, है ना, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, जिसे ए और बी बराबर करते हैं ना, सर्कल बन जाता है वो, तो इलिप्स का एरिया पाई ए बी आ जाता है। तो पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वो लाइन क्या है वहां से पास होती है। तो क्वार्टर ऑफ द इलिप्स में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, वो डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना, ये डायग्राम बनेगा ऐसा, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। और वो जो लाइन हमें रखी है ना, वो लाइन बेसिकली यहां से पास हो रही है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन। तो ये लीफ है, इसका एरिया चाहिए हमें। तो इसमें यहां से यहां तक पहले पूरे इलिप्स का एरिया निकाल लो और क्वार्टर ऑफ द इलिप्स निकाल लो, उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। आसान सवाल होते हैं एरिया के, इस सवाल भी आते हैं ना, तो आसान सवाल है। डायग्राम वायग्राम आता है, हमें इंटीग्रेट करना आता है, मतलब इसमें श्योरिटी से बोल सकते हैं अपने सवाल हो जाएगा हमसे। तो इसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए हमें। पीछे देखोगे ना आप तो एरिया ऐसा आते हैं, मतलब डायग्राम ठीक ठाक बन जाता है और फटाफट एरिया निकल जाता है। मतलब सवाल अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो इस सवाल के होने की गारंटी रहती है, मतलब हो जाता है सवाल ये। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए सेकंड पार्ट पर। E4 के सेकंड पार्ट में को डाउट हो, E5 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, सेकंड पार्ट में को डाउट, E6 में को डाउट। वो एक तो गलत लिखा हुआ है, वो n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है ना, वो तो वहां n बिलोंग्स टू n कर लो आप। वो क्या दो बार लिखा हुआ आ गया, वो n बिलोंग्स टू n कर लो वहां, और आगे तो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, वो सही है, n बिलोंग्स टू n कर दिया, फिर आगे लिखा है x बिलोंग्स टू 0 से π/4। अब ये इसका जो थर्ड पार्ट पूछा है ना उन्होंने, ये एक बार आया हुआ सब्जेक्टिव एग्जाम में जेई के अंदर, लेकिन उसमें क्या डायरेक्ट थर्ड पार्ट पूछा था। यहां तो आसान कर दिया सवाल बहुत, पहले फर्स्ट पार्ट पूछ दिया उन्होंने कि उसको कंपेयर कर लो, फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने प्रूव करवा दिया कि an प्लस an माइनस 2 बराबर 1/n-1, फिर थर्ड पार्ट में उन्होंने जाके पूछा वो, तो बड़ा आसान कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते थे, मतलब सोचने में दिक्कत आती थी वो ना, अपने आप से तो फिर लगता है फिर आपने कैसे सोचा है, तो सवाल को आसान बना के लिख दिया है यहाँ पर साहब, पहले ये प्रूव कर दो, फिर ये प्रूव कर दो, फिर ये प्रूव कर दो। तो फर्स्ट पार्ट तो आसान दिख रहा है अपने को, हैंड सो दैट लिखा हुआ है ना वो, क्योंकि x ओपन इंटरवल 0 से π/4 में है, मतलब 10x की वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर बेस 1 से छोटा है और मैं पावर को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो 10x 0 से 1 में है, तो एक बार तो पावर लगा दो n+1, तो पावर बड़ी लगा दी आपने, और एक बार लगा दो n, तो n+1 वाला n से छोटा होगा, और ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, है ना। तो दिख रहा है साफ साफ हमें, x 0 से π/4 में ओपन इंटरवल में 10x 1 से छोटा है, तो n+1 पावर बड़ी है n से, तो n+1 पावर लगाऊंगा तो 10x होल पावर n से कम आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे दिख गया। सेकंड पार्ट हमने रिडक्शन फॉर्मूले से दिखाई रखा है, क्लास में दिखा रखा है ना भाई, वो हमें निकाल सकते हैं, इसको इंटीग्रल को निकाला जा सकता है ना, कि एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड फ्रॉम x बराबर 0 to x बराबर π/4, तो वो कितना आ गया, वो आ रहा है an इजिकल टू, उसको an बोल रहे हैं ना अपन, और वो कितना आ गया 0 से लेकर π/4, और 10x होल पावर n आ जाएगा। तो ये तो हमने दिखा रखा है ना। तो अगर an एरिया है तो फिर हमें प्रूव करना है कि an प्लस an-2 बराबर ही आ जाएगा, तो वो तो यहां से लगा दो आप, ये रिडक्शन दिखा रखा है हमने क्लास में ना, 0 से π/4 10x होल पावर 2, इसको अलग कर दो, दो पावर अलग करनी पड़ती है इसकी मैंने ना, तो 10 स्क्वायर x को अलग कर दिया हमने ना, 10 स्क्वायर x dx, तो इसको sec स्क्वायर x -1 कर देंगे, एक बार in-2 आ जाएगा और एक बार 1/n-1 आ जाएगा। ये तो दिखा रखा है ना, दो बार दिखा रखा है हमने, इंडेफिनेट में भी करा था हमने, फिर डेफिनेट की शीट में था, इंडेफिनेट में कॉड वाला भी था, इंडेफिनेट में कॉड वाला भी था, है ना, और इसमें अभी डेफिनेट की शीट में हमने शुरू में कर लिया था इसको ना। फिर वो वोलिस फॉर्मूला भी दिखाते हैं अपन रिडक्शन का, उसमें लिमिट 0 से π/2 होती है, तो ये ऐसा आ जाता है मतलब हमारे पास, दिस इज इसको लिखेंगे हम sec स्क्वायर x -1 लिख देंगे, और sec स्क्वायर x कितना आ जाएगा, ये sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा ना, -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो an-2 बन जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1/n-1,
माइनस का ए एन माइनस टू, ये ऐसा आ जाता है। तो ये आ गया ए एन प्लस ए एन माइनस टू इज इक्वल टू 1/n-1। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया हमने। अब थर्ड पार्ट पर आ गए। वो हमें दिखाना है कि ए एन उससे छोटा है उससे बड़ा है। तो अब वो इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि हमें इसमें दिखाना है कि वो जो ए एन है वो हमें ये दिखाना है बेसिकली 2an इज 1/n-1। ये दिखाना है। देखो हमें वो 2 बेसिकली यहां लिखा हुआ था, तो मैं 2 यहां लेके आ गया। तो हमें ये तो दिखाना है कि ए एन इज लेस देन 1/2n+2 n ग्रेटर देन 2n-2। ये दिखाना है मैंने। तो हमें ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि 1/n-1 मेरे पास है, लेकिन मुझे ये और क्रिएट करना है कहीं ना कहीं, ये मुझे दिख नहीं रहा। तो इसमें n की जगह n+2 रख दो, इसमें n की जगह n+2 रख दो। तो ये n+2 रख दिया, तो ये a आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/n+1। ठीक है ना। अब मुझे ये चाहिए ना, तो मैंने ये लिख लिया। अब ये क्या है, वो फर्स्ट वाला पॉइंट काम आ गया हमारे। हमें बोल सकते हैं कि ए एन इज लेस देन an-2 n ग्रेटर देन an+2। देखो सोचो उसको, व्हाट इज एन। एन हमारे पास है 0 से π/4 10x की पावर n। ये एरिया निकाल रहे हैं हम 0 से π/4 10x होल पावर n। और ये कितना हो जाएगा, सोच के नहीं आया बिल्कुल, सब लगता है पढ़ के नहीं आया सवाल आप, है ना। कई बच्चे तो ऐसे लग रहे हैं मुझे चेहरा देखने से कि शायद सवाल ही नहीं पढ़ा है ना। ये समझ में आ गया जो मैंने लिखा है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ए एन जोड़ दो इन सब में, और क्या बस, या ए एन जोड़ दो या ए एन को ऐड कर दो। तो ए एन प्लस ए एन माइनस 2 आ गया, यहाँ ए एन को ऐड कर दिया और यहाँ ए एन को ऐड कर दिया। नाउ व्हाट इज दिस 1/n-1 एंड दिस इज 1/n+1। उस 2 को फिर नीचे ले जाएंगे अपने। तो डायरेक्ट ये थर्ड पार्ट पूछा गया था है, जो मुश्किल था बहुत, कि अगर ए एन 0 से π/4 10x होल पावर n है, n नेचुरल नंबर है, तो ये डायरेक्ट ही प्रूव करो आप। तो ये थोड़ा मुश्किल था उस वक्त जब सवाल आया था पहली बार। दोबारा आ सकता है सवाल है, क्योंकि काफी समय हो गया सवाल को आए हुए, दोबारा आ सकता है ना। पार्ट 2 में आ गए हो ना, पार्ट 2 के अंदर E1 पर आ गए। E1 तो E1 हो गया, वो स्क्वायर के एरिया का 1/3 कर दिया हमने ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने 1/a। क्यों भाई, तो उस स्क्वायर का एरिया आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट E2 में को डाउट कर चुके थे, E3 में को डाउट हो, E4 में को डाउट हो, E5, E6, E7 में वो अंदर बाहर वाला देखना है अपने को ना। ये भी हम जानते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ते हैं कंसेप्ट हम। उसमें लिखा हुआ है x = 0, y = 0, और एक लिखा हुआ है y इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू e⁻x। तो एक तो हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं। जब भी इस तरह के डायग्राम बनाने होते हैं ना, पहले हम इक्वलिटी को ड्रॉ कर लेते हैं ना सबसे पहले। अगर वहां बराबर नहीं लगा हुआ हो तब भी इक्वलिटी को ड्रॉ करो आप। तो ये हमने e⁻x का डायग्राम बना दिया। अब इसमें हम इक्वलिटी अगर होगी तो पॉइंट कर्व पे लाई करेगा। अब हमें देखना है कि भाई लेस देन के अंदर पॉइंट कर्व के नीचे या ऊपर है, ये देखना है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये 0,0 ले लो मान लो, और इसमें x = 0 y = 0 रख के देखो, तो कितना आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या है, ट्रू है। यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब वो सारे पॉइंट जो ओरिजिन की तरफ होंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये रीजन मार्क कर दिया हमने। हम उन सारे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कर्व पर है या इस कर्व के नीचे है ना। बस ऐसे एरो बना दो ताकि याद रहेगा अपने को। हम ऊपर वाले एरिया में इंटरेस्टेड नहीं है ना। अब इसमें एक हमारे पास है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ln x। इसमें भी हम क्या करें, y इज इक्वल टू ln x को ड्रॉ कर दो। अब ये हम जानते हैं कि जो y इज इक्वल टू e⁻x है और जो y इज इक्वल टू ln x है, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इनके ग्राफ इस y इज इक्वल टू x के अबाउट क्या होंगे, मिरर इमेज आ जाएंगे। बस इसका मिरर इमेज बना दो आप, ताकि लगे ये दिस इज 0,1 और 1,0 से पास करा दो, और ऐसे मिरर इमेज बना दो उसका। ये ऐसे मिरर इमेज बना दिया मैंने, दिस इज द मिरर इमेज। अब हमें चाहिए वाला आया, तो इसमें क्या है, अब ये पॉइंट हमारे पास 1,0 है हमें पता है। तो या तो कोई ये वाला पॉइंट ले लो, यहां ले लो, कन्वीनियंट लो ताकि आसान रहे। e,0 ले लो आप, e,0। अब e,0 को इसमें रख के देखो, x की जगह मैं क्या रख रहा हूं, e, और y की जगह 0। तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पॉइंट नीचे है, e,0 इस कर्व के नीचे है, तो नीचे वाला नहीं चाहिए अपने को ना। समझ रहे मेरी बात, हमें ऊपर वाला चाहिए। फिर एरो लगा दो ऐसे, ताकि बार बार सोचना नहीं पड़ेगा हमें। ये वाला एरिया चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि हमें जो एरिया चाहिए, तो वो तो ये हो गया, एक x = 0 का मतलब y एक्सिस हो गई, y = 0 का मतलब x एक्सिस हो गया। x = 2 चाहिए, तो ये तो 1,0 है, ये x = 2 कहीं यहां ड्रॉ कर दो। ये मैंने x = 2 ड्रॉ कर दिया।
और अगर ये x बराबर 2 है तो सिंस ये लाइन y इक्वल टू x है तो इसका x कितना हो गया 2, इसका y भी कितना है, तो मुझे y बराबर 2 भी चाहिए, तो ये y बराबर 2 ड्रॉ कर दिया, ये हो गया y बराबर 2 और ये हो गया x बराबर 2। आगे समझ में? अब एरिया कौन सा निकालना है, देखो एरिया द रीजन बाउंडेड बाय x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, ये वाला कर्व आ गया x बराबर 2 y बराबर 2 एंड दिस कर्व, तो ये वाला एरिया निकालना है हमें, यू टू फाइंड दिस एरिया। और हम जानते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज देखो आप, तो ये वाला एरिया सेम होगा, सही बोल रहा हूं? हाँ, ये y इक्वल टू x के बाद मिरर में, तो ये एरिया निकालो ये एरिया निकालो, सेम आएगा। समझ रहे भाई? एफ एक्स का x एक्सिस के अबाउट एरिया निकालो और एफ इनवर्स का y के साथ एरिया निकालो, बराबर आएगा वो। समझ में आ रही है बात? तो बस इसमें कोई दिक्कत, बस ये एरिया निकाल लेंगे हम, और 1 से 2 क्या करेंगे, ln x को इंटीग्रेट कर देंगे और वो डबल करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, यानी हम सिर्फ ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे हम, और ये वाला एरिया और वो वाला एरिया सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर 4, तो 4 माइनस डबल करूंगा और उसको माइनस कर दूंगा, किसको डबल करूंगा 1 से 2 ln x, बस ये सब लिख दिया मैंने यहां पर, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई मिनिमम रिस्क है पर हम बस इसको लिख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बाई पार्ट्स और 4 में से माइनस कर देंगे ना, बस वो एरिया बनाना है, हमें आता है समय में, बहुत संतोष रखेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, 2-4 सवाल ही भले ईमानदारी से करेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा, बस करेक्टनेस आनी चाहिए, ये मुझे एरिया निकालना है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटीग्रेट कर ही रहे हैं ना। E8 में को डाउट हो, E9 में को डाउट हो, E10 में को डाउट हो, थोड़ा लैंग्वेज इसकी अजीब सी है, अदरवाइज वो थोड़ा सा बस कोई दिक्कत नहीं है सभी। हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट 10x लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें बोल रहे हैं कि वो हमें एरिया चाहिए, एफ ऑफ सी भी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर a, और c हमें दे रखा है कि a से छोटा है और वो पाई बाई 2 से, तो इसमें पहले इसका डायग्राम बना लो आप, 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं वो, तो अंडर रूट 10x का डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, डिफरेंशिएट करो उसको आप, इसको डिफरेंशिएट करने पर सब पॉजिटिव आएगा, 1/2 अंडर रूट 10x और सेक स्क्वायर एक्स, 0 से पाई बाई 2 में सब पॉजिटिव होंगे, और पाई बाई 2 पर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि वो सी ऐसे छोटा है हमारे पास, तो मैंने मान लिया सी यहाँ है और ए सी से बड़ा है लेकिन पाई बाई 2 से छोटा है, तो एक तो ये बाउंड्री हो गई एफ एक्स की, अब एफ ऑफ सी चाहिए हमें, तो अगर ये डायग्राम एफ एक्स का है, अगर ये डायग्राम हमने एफ एक्स का बनाया है और ये पॉइंट एक्स है, तो व्हाट दिस हाइट इज एफ ऑफ सी, तो ये एफ ऑफ सी बना दिया मैंने ना, दिस इज एफ ऑफ सी, भाई एफ ऑफ सी तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, वो कांस्टेंट हो गया ना। अब देखो हमें एरिया चाहिए ना, एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक बाउंड्री वाई इक्वल टू एफ एक्स की, एक वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी, एक एक्स बराबर 0, एक एक्स इक्वल टू ए। अब इन चारों बाउंड्री से कोई एरिया बाउंड्री नहीं होता, इसलिए वो लैंग्वेज लिखवाता हूं ना मैं आपको, एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम, कई बार मैं फ्रॉम लिखाता हूं ना, वो इससे लिखाता हूं ना, तो यहां पर वो ऐसा है, वरना उन्होंने बोल रखा है कि एक बाउंड्री एफ एक्स की है, एक बाउंड्री एफ ऑफ सी की है, एक बाउंड्री एक्स बराबर 0 की और एक बाउंड्री एक्स बराबर ए की, तो एक बाउंड्री तो हो गई एक्स बराबर 0 की यानी वाई एक्सिस, एक बाउंड्री हो गई एक्स इक्वल टू ए की, एक बाउंड्री हो गई एफ ऑफ सी की और एक बाउंड्री हो गई एफ एक्स की, इन चारों बाउंड्री से कोई एरिया बाउंड नहीं हो रहा, तो उनको फ्रॉम लिखना चाहिए था, एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ ऑफ सी फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए, ऐसे लिखना चाहिए था उनको ना। हालांकि वैसे समझ में आ गया, हमारे जब सवाल करते हैं तो लगता है कुछ गलती है, तो समझ में आता है वो ये पूछा होगा उन्होंने ना, तो उससे हालांकि समझ में आ जाता है कि भाई एक तो एफ एक्स और एक एफ ऑफ सी है, तो उनसे जो एरिया बाउंडेड होगा वो ये वाला ही होगा, एफ ऑफ सी और एफ एक्स से बाउंडेड रीजन यही है, जो हम एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए का निकाल दें, तो उसमें लिख सकते हैं चाहे तो, एफ एक्स इज दिस, देन द एरिया बिटवीन y is equal to fx and y is equal to f of c from x बराबर 0 to x बराबर a, from x बराबर 0 to x बराबर a, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी उसमें, अदरवाइज वो नहीं लिखा हुआ था तभी हमें समझ में आ रहा था इसी एरिया की बात कर रहे होंगे, वरना ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसमें वो 4 बाउंड्री हमारे पास हो, ऐसा कोई रीजन था ही नहीं हमारे पास, है ना। मतलब हम चाहते हैं सी की वैल्यू निकालें कि मिनिमम कब आ जाए, तो ये सी का मतलब ये एरिया वेरिएबल है, भाई मैं सी को यहां करूंगा तो हमें जो एरिया निकालना है वो दिस प्लस दिस निकालना है, तो अगर मैं सी को कम कर दूंगा तो हो सकता है वो एरिया कम हो जाए, दिस प्लस दिस कम हो जाए, थोड़ा आगे करूंगा तो हो सकता है बढ़ जाए, तो वो तो बोल रहे हैं सी निकालो आप 0 से ए के बीच में,
ये जो एरिया है वो मिनिमम आ जाएगा ना, बस इस एरिया को निकाल लो आप और इस एरिया को डिफरेंशिएट वगैरह कर दो, मिनिमाइज कर दो उसको ना। तो इसमें देखो इस एरिया को कैसे निकालूंगा, पहले मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा ये वाला एरिया, पहले हम ये वाला एरिया निकाल लेंगे और इस एरिया को निकालने के बाद फिर वो व्हाइट वाला निकाल लेंगे। अब ये इस एरिया को मैंने ए मान लिया, लेट ए इज इक्वल टू, तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, सी इंटू एफ ऑफ सी, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कैसे करें, जीरो से सी और एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो, ये येलो वाला एरिया आ गया, ठीक है ना। अब वो व्हाइट वाला एरिया निकालेंगे, तो पहले क्या करो आप, व्हाइट वाला एरिया निकालने के लिए पहले सी टू ए एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो, सही है ना। अब क्या करो, रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ए माइनस सी इंटू एफ ऑफ सी। आगे समझ में समझाऊं, मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू सी डिफरेंशिएट कर दो और जीरो के बराबर रख दो, इसको विद रिस्पेक्ट टू सी। भाई ये रेक्टेंगल का एरिया ये वाला आ गया ना, ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ा हमें, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ा, और ये एरिया कितना आ गया, ए माइनस सी इंटू एफ ऑफ सी। जब ए टू सी टू ए हमने इंटीग्रेट किया एफ एक्स को, तो ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दिया बस हमने। मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू सी क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट करना है, सी वेरिएबल है क्योंकि हमारे पास, तो लेबनिज थ्योरम लगा दो इसमें, और क्या, डी ए बाई डी सी, डी ए बाई डी सी इज इक्वल टू, तो ये प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, सी इंटू एफ डे सी प्लस का एफ ऑफ सी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस है, लेबनिज थ्योरम लगा दो, ये इंटू वन आ जाएगा ना। फिर अब यहां करेंगे तो ये तो पहले विद रिस्पेक्ट टू ये तो जीरो हो जाएगा, फिर क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ सी आ जाएगा, फिर वहां क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट लगा दो, ए माइनस सी इंटू एफ डे सी प्लस, अब एफ ऑफ सी मेंटेन रहेगा, किसको करेंगे, ए माइनस सी को, तो ये आ जाएगा माइनस वन, ये ऐसे माइनस वन आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू सी कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट हम, क्यों भाई, मतलब सोल्व कर लो उसको, तो सोल्व करने पर ये एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी कट जाएगा, और फिर ये आएगा ना हमारे पास, ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सी, ऐसे बन जाएगा ये, तो ये फिर हमारे पास ये हट जाएगा, ये वापस फिर हट जाएगा, क्योंकि ये प्लस एफ ऑफ सी आएगा, ये समझ में तो आ रहा है ना, और ये एफ ऑफ सी फिर कट जाएगा। मतलब इसको जीरो के बराबर रख दो, तो क्या बचा हमारे पास, सी इंटू एफ डे सी माइनस ए माइनस सी इंटू एफ डे सी बराबर जीरो बचा बस है ना। तो यहां से एफ डे सी मैंने कॉमन ले लिया, एंड वी गेट सी माइनस ए प्लस सी बराबर जीरो। अब देखो ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एफ डेस एक्स तो इंक्रीजिंग था ना, वो एफ डेस एक्स तो पॉजिटिव आया था हमारे पास, क्योंकि एफ डेस एक्स सी क्या है, जीरो से पाई बाई टू में, तो जीरो से पाई बाई टू में जो एफ डेस एक्स आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, जीरो यही होगा इसका मतलब, तो बस सी इज इक्वल टू ए बाई टू, तो मतलब बीच में ले लूंगा अगर मैं यहाँ एकदम ए बाई टू लूंगा, तब जाके वो दिस प्लस दिस मिनिमम आएगा ना, थोड़ा आगे पीछे करूंगा तो एरिया ज्यादा आएगा ना। और कौन सा है, पार्ट थ्री का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज इनका पार्ट थ्री का, इवन, इवन में को डाउट हो, इवन में को डाउट, इवन के बाद E2 में को डाउट, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है ना, अरे E2 में क्या डाउट है यार, डायग्राम बनाना सिखा रखा है आपको, फिर डाउट बोल रहे हो यार आप, थोड़ा हमें भी मोटिवेटेड रखा करो आप, उसमें क्या है। ये डायग्राम बना दिया एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर का, ये डायग्राम बना दिया एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का, ये डायग्राम बना दिया वाई इक्वल टू माइनस वन बाई वाई वन बाई फोर का। अब इन तीनों से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये एरिया बाउंड हो रहा है ना, और जितना एरिया उधर वाला आएगा, जितना इधर वाला आ जाए, ये एरिया निकालना है मुझे, ये निकालना है और एक ये निकालना है, दोनों बराबरी तो आएंगे, बस येलो वाला निकाल लो आप। तो जीरो से ये वाई इक्वल टू वन बाई फोर है ना शायद, ये बस वाई इक्वल टू वन बाई फोर के कोरस्पॉन्डिंग सोल्व कर लो, ये इज इक्वल टू वन बाई फोर, तो उससे आ गया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, तो उससे एक्स बराबर कितना आ गया, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, लेकिन ये वाला आएगा क्योंकि वन तो यही है ना हमारे पास, थ्री बाई टू, ये आएगा हाफ, ये हाफ आएगा, तो जीरो टू हाफ उसको इंटीग्रेट करके रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, जीरो टू हाफ एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करके ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो और डबल कर दो उसको ना। इससे आसान सवाल क्या आएगा बताओ जेई के अंदर, एडवांस में आया हुआ सवाल है, इससे आसान सवाल है, सिंपल सिंपल डायग्राम बनाने, 11th क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं हम आपको ना, सिंपल डायग्राम ये बना दिया, सिंपल डायग्राम ये बना दिया, वाई इक्वल टू वन बाई फोर बना दिया, और उन तीनों से जो एरिया आ रहा है वो निकालना है ना, जितना उधर आ रहा है उतना इधर आ रहा है, तो जीरो से हाफ मैं एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दूंगा, उसमें रेड वाला एरिया आ जाएगा, और रेड वाले में रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, है ना, नहीं आएगा आंसर, उससे आ जाएगा, डबल कर देंगे फिर उसको ना, क्योंकि इधर वाला निकाला ना हमने, डबल कर देंगे उसको फिर। इसके बाद नेक्स्ट E4 में को डाउट हो, E4 में को डाउट हो गया, बताना है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट
ये थे बस, तो आगे चलते हैं ना हम। तो वो कुछ एरिया वेरिया पर आ गए थे ना, एरिया के सवाल कर रहे थे हम। तो उसमें लास्ट सवाल हमने कौन सा किया था? अच्छा, वो टेंजेंट वाला मैंने सवाल दिया था आपको ना। हाँ, तो उसमें था एक पैराबोला था हमारे पास। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 इनटू एंड द टेंजेंट टू इट एट द ऑर्डिनेट। शायद टेंजेंट निकाली थी क्या, नहीं निकाली थी मैंने? टेंजेंट एट द ऑर्डिनेट y बराबर 3, तो एट y इज इक्वल टू 3 हम पहले x निकाल लेंगे ना। y बराबर 3 पर x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा शायद। तो वो जो पॉइंट आ गया ना, वो आ गया 2,3। बस ये पॉइंट आ गया हमारे पास है ना। अब हमें ये कर्व है, इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो वो टेंजेंट, वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है हमें, बस है ना। ये हमें देखना है ना। तो हम सबसे पहले टेंजेंट निकालेंगे। शायद टेंजेंट निकाल चुके थे हम, है ना। कितना आ गया था? वाई इक्वल टू x/2 + x/2 + 2 आ गया था ना। मतलब इसका डायग्राम बना दो। तो इस पैराबोला को देखकर हम चार चीजें लिख सकते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला? देखो इतना पढ़ाते हैं ना हम आपको। हम वो आपको उस वक्त गुस्सा आता है हम लोगों पर। हम लोगों को अब आ रहा है आपके ऊपर गुस्सा। इतना हमसे पढ़वा लेते हो आप लोग कि आप याद कुछ भी नहीं रखते। जबकि मैं तो खास तौर से हमेशा ये बोलता हूँ, छोटी छोटी चीजें याद रखो आप तो बस। इतना पढ़ाते हैं, कोनिक सेक्शन भर भर के पढ़ा रखा है हमने आपको। नोट्स भरे हुए हैं, मतलब है ना। कोई देखे तो कहेगा यार इतना पढ़ाते हैं क्या यार। और वो लास्ट जब आता है ना, तो फिर वो कि भाई बेसिक ही नहीं आ रहा अपने को ना। ये स्थिति हो जाती है हमारी। अब क्या तो मैं डायग्राम बनाएगा, क्या कोई एरिया निकालेगा, और क्या कुछ करेगा ना। इस स्टेज पे आने के बाद फटाफट बोलना आना चाहिए अपने को ना। वो उसके लिए वही बेसिक आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो अपना बस। फॉर्मूला आता हो, तो डेफिनेशन आती हो, कोई डेफिनेशन हो, लंबा चौड़ा सवाल नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो क्या दिक्कत है, कहाँ फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये बात क्या, बच्चों को आते ही समझाओ ना, तो वो चढ़ जाता है हमारे ऊपर। इसलिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पर मैं बेसिक चीजें पढ़ने। चढ़ जाता है वो 11th क्लास में तो बिल्कुल ही। और वो ये स्थिति हो जाती है फिर आते आते। और उससे हमेशा कहते हैं क्लास नोट्स पढ़ ले तू, इन्हीं पे ध्यान दे, कोई बात नहीं। इनफैक्ट आजकल तो ये कहने लगे भाई क्लास नोट्स ही पढ़ ले, कोई बात नहीं, नहीं करना जब मत कर दूसरा कुछ भी। तो कॉपी में जो सवाल करा रखे हैं एक इतने कर ले बस। मत पढ़, डीबी भी मत कर, शीट भी मत कर, कुछ भी मत कर। एक एक सवाल तेरे को जो क्लास में करा रखा है ना, वो तेरे को आना चाहिए। वो फॉर्मूला तेरे को याद निकलना चाहिए, बस इतना ही कर ले। लेकिन वो न तो बच्चों का पेट भरता ना माँ बाप का पेट भरता। इसको फिर दोष हमारे पे आता है सारा। पढ़ाते वो होते हैं, पढ़ाते वो होते हैं। पता नहीं क्या है सिस्टम, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए अपने को। अभी भी जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, लास्ट के चैप्टर है हमारे, जैसे इंडेफिनेट देखो, इंडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों चैप्टर रिलेटेड है। इनमें से अगर इंडेफिनेट स्ट्रॉन्ग है ना हमारा, सब अच्छे हैं हमारे। अब कम से कम ये लास्ट के चैप्टर में इस तरह पढ़ने चाहिए कि इनका रिवीजन ही नहीं करना पड़े हमें एडवांस तक। इनको इस तरह से ग्रिप में रखो तो ये 5 चैप्टर हो जाएंगे। इंडेफिनेट से भी काउंट करो, इंडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल, और तीनों इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनेट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोनों में काम आता है, भले उसका सवाल कम मिलेगा आपको। आते तो है, हमने देखा ही है, भले एडवांस में कम आते हो, लेकिन वो आते जरूरी इसलिए क्योंकि वो उसमें डेफिनेट में काम आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा। तो 3 चैप्टर तो वो हो गए जो हम कमा। इसके बाद वेक्टर थ्री और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लास्ट के जो 5 चैप्टर है तो ऐसे रहने चाहिए बस, हमें कोई अब रिविजन ही नहीं करना पड़े। इनको ऐसा कमांड में रखो अपने ना। तो ये 5 चैप्टर तो ये पूरे हो गए हमारे, अभी जो रिसेंटली होंगे ना, टच में रखने के लिए। शुरू से बोलता था मैं बात, पहले दिन से बोलते हैं मैं बात, वे 12th में जो पढ़ रहे हैं उनको कमांड में रखो, हर टाइम का यूज करो। दिवाली जाओ खुश होके जाओ घर पे, नहीं बोला था मैंने ये भी बोला था आपको ना। मैंने कहा इस तरह से पढ़ो आपकी जब छुट्टियां लगे ना, बिल्कुल एंजॉय कर सके उनको, हम 4-5 दिन तो अच्छी तरह से एंजॉय कर सकूं मैं ना, खुश होके जाए मतलब हम। उसमें यही है कि दुनिया सब कुछ कहती है पढ़ो, ये भी पढ़ो, टफ भी करो, आपने को देखना है हम क्या कर रहे आ रहे हैं, हम कितना कर पाते हैं, हमसे कितना हो रहा है। हमें खुद को सोचना पड़ेगा। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहेगी हमारे बारे में। हमें खुद को देखना होता है अपने आप को कि हम कैसा कर सकते हैं ना, हम कितना कर सकते हैं, हम किस लेवल का कर सकते हैं, कितना हमें याद है, कितना हमें याद नहीं। हमें खुद को ही डिसाइड करना होता है जीवन में ना। तो दिक्कत आती रहती है वरना है ना। अब इसमें क्या है, वो 4 चीजें देखकर बता सकते हैं हम। 4 चीजें, इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं 1,2, टेंजेंट एट द वर्टेक्स x बराबर 1, एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 2, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 1।
तो इसका डायग्राम, अब इसमें टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट आएगी हमारे पास, इनके डायग्राम बना दो और क्या है ना, इनके डायग्राम बना दो। तो इसमें x बराबर 1 आ गया है, x बराबर 1, y बराबर 2, ये हमारे पास टेंजेंट एट द वर्टेक्स है ना। y बराबर 2 का मतलब ये हो गया ना, ये इसका एक्सिस हो गया। x बराबर 1 का मतलब ये हो गया, ये x बराबर 1 टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो गया। पहले मैं पैराबोला का डायग्राम बना रहा हूं ताकि मैं समझ पाऊं। अब इसमें क्या है, हम जानते हैं ये तो एक्सिस हो गया, और एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, यानी जो पैराबोला है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स वाई बराबर 2 इसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स ये क्या है वाई बराबर 2 के अबाउट सिमेट्रिक। तो जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। अब पैराबोला यूं भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है। कैसे मालूम पड़ेगा ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा? क्योंकि एक्स 1 से बड़ा ही होगा, एक्स 1 से बड़ा होगा, एक्स 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स 1 से कम हो गया तो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, यानी एक्स 1 से बड़ा है। तो ये डायग्राम बनेगा ऐसे। अब जब ऐसे बनेगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा। मुझे पहले बताया एक्स क्यों कट करेगा, कहां कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उसका वाई क्या होता है, इसमें वाई बराबर 0 रख दो, तो एक्स बराबर 5 आ गया इसका मतलब। बस अब मैं जब डायग्राम बनाता रहा हूं, लेकिन मैं सोच समझ के बना रहा हूं, भाई वो एक्स बराबर 5 पे कट करेगा, ये एक्स बराबर 5, अब कहीं भी कट करे उसको 5 बोल दो आप, तो ये 5,0 आ गया हमारे पास। अब हमें 2,3 पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। 2,3 पर टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी निकाल लिया हमने। इसमें एक्स बराबर 0 पर वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये लाइन यहां से पास होगी, गारंटी है। अब यहां से बस टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप, जहां टच करेगी ना उस पॉइंट को बोल देंगे हम तो 2,3। डायग्राम अच्छा बना रहे हैं हम, और जहां टच करेगी उस पॉइंट को बोल देंगे 2,3। पर इसको खींच दो ऐसे, ये लाइन खींच दिया, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2, ये ऐसा आ गया। अब हमें एक बाउंड्री ये इस पॉइंट को मान दिया, अब जहां टच कर रही है उस पॉइंट को बोल दिया हमने 2,3, दिस पॉइंट इज 2,3। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय टेंजेंट एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो देखो वो ये वाला एरिया हो गया ना, एरिया बाउंडेड बाय टेंजेंट कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया हो गया वो, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। ये एरिया निकालना है बस मुझे। अब इस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वाई की लिमिट लगा दूंगा, है ना। इस एरिया को निकालने के लिए हम वाई की लिमिट लगा देंगे, और क्या है ना, और वाई की लिमिट लगा के, भाई ये एरिया डार्क कर रखा है मैंने, इसको निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां से यहां तक देखो आप, ये वाई कितना है हमारे पास, 3 है, इस पॉइंट का वाई 3 है, मतलब ये 3 है हमारे पास, है ना। तो हम पहले फोकस करते हैं यहां से यहां तक, पहले मैं ये एरिया निकालने, ये 0 ही से हमारे पास, पहले हम ये वाला एरिया निकालने के बारे में सोचते हैं, पहले हम ये वाला एरिया निकालते हैं ना। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, पहले मैं निकाल रहा हूं यहां तक का एरिया, मैं लिमिट लगानी है, इससे मैं सोच रहा हूँ लिमिट कैसे लगाएंगे ना, कैसे लिमिट लगा के निकालूंगा। पहले मैं ये वाला एरिया निकालूंगा, रेड वाला, इसको कैसे निकालूं, 0 से लेकर 2, उस कर्व में से लाइन को माइनस कर दो, क्योंकि कर्व से पॉजिटिव आएगा और लाइन इधर है तो नेगेटिव आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अब इनको क्या ठंडे दिमाग से सोचना होता है, एक बार अपने आप समझ के लिखना होता है, एक बार अच्छे से कि सही से लिख पा रहा हूं मैं। बस फिर बार बार यही तो करना है अपने को, डायग्राम बनाना है, एरिया लिखना है, इंटीग्रेट तो आता ही है, इंटीग्रेशन तो आता ही है। तो ये यहां से यहां तक क्या आ जाऊंगा मैं, 0 से लेकर 2 हो गया, इसको लिख भी सकते हैं चाहे तो हम, 0 से लेकर 2, और मुझे कर्व में से लाइन माइनस करनी है, सी माइनस एल। अब लिमिट किसकी है, वाई की है, तो डी वाई लिख देता हूं मैं, ताकि मुझे याद रहेगा भाई ये भी मुझे इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है, ये भी मुझे इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है। अब ऊपर चलते हैं, अब हमें ये वाला येलो वाला और निकालना है, मतलब ये ग्रीन वाला और निकालना है, अब हमें ये वाला और निकालना है, ये वाला और निकालना है, वो रेड तो निकाल चुका मैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 से लेकर 3, अगेन कर्व ज्यादा राइट में है और लाइन कम राइट, अगेन क्या करें, तो अल्टीमेटली कर्व माइनस लाइन करना है। ज्यादा एक साथ नहीं सोच पाओ तो धीरे धीरे निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, 0 से लेकर 3 करना है, 0 से 2 में भी कर्व माइनस लाइन, और 2 से 3 में भी क्या करना है, कर्व माइनस लाइन करना है। हो गया क्लियर? तो बस इसको लिख दो आप 0 से लेकर 3 और कर्व माइनस लाइन कर दो ना। तो ये रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस, रिक्वायर्ड एरिया, दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर 3, और कर्व कितना है हमारे पास, कर्व माइनस लाइन, पहले लिख दो कर्व माइनस लाइन, लिमिट लेकिन वाई की तो डी वाई लिख दिया हमने, उससे एडवांटेज रहेगा भाई हमें अब एक्सप्रेशन वाई में चाहिए। तो कर्व में से पहले वाई निकालो आप, है ना, कर्व में से क्या करो, वाई निकालो। अब कर्व में से मैं एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन वाई में चाहिए ना अपने को, कर्व में से मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये 0 से 3 हो गया, कर्व में से मैंने एक्स निकाला तो कितना आ गया, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ये ब्रैकेट लगा रही माइनस। अब लाइन में से मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो लाइन में से मैं एक्स निकाल सकता हूं, वाई माइनस 2 और इंटू 2, सही है, ये ऐसा आ गया ना, ये तो आया शायद, लाइन में से मैंने एक्स निकाल दिया।
तो माइनस साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा रहा हूं अप्रोप्रिएटली, और उसको 2y माइनस 4 कर दो आप, और dy लिख दो बस, है ना, बस ये दिस इज द आंसर। ब्रैकेट मैंने अप्रोप्रिएटली लगाया है ना, और दिस इज 2y माइनस 4। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके आंसर निकाल देंगे बस, तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। आंसर इज 9 इज द आंसर। 9 इज द एरिया। एरिया इज 9। 9 आ जाएगा एरिया ना, ये इंटीग्रेट करने पर 9 आ जाता है ना। दोबारा चेक करना आप, मेरे पास सही लिखा हुआ है ना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 से 3, 1 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4, माइनस 2y माइनस 4, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और इंटीग्रेट करके निकाल लूंगा। 9 आएगा आंसर, है ना, अगर आप देखें 9 आ जाता है आंसर। इंटीग्रेट कर सकते हैं ना इंटीग्रेट, तो ये तो पावर फॉर्मूला है, लीनियर का स्क्वायर है, 1 में इंटीग्रेट करने में दिक्कत आएगी नहीं। या पहले कांस्टेंट देख लो आप, इसको डिस्टर्ब मत करो, और माइनस 2y को माइनस 2y प्लस 5 कर दो उसको ना, तो बस ये फटाफट हो गया ना, y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3, और लिमिट लगा दी मैंने 0 से लेकर 3। फिर कितना आ गया, 5 आया, तो 5 से आ गया 5y, तो 3 माइनस 0 आ गया। फिर आ गया माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बचा बस 9 माइनस 0 बचा है, तो ये 3 रखने पर तो 0 आ गया। और माइनस कितना आ गया, 9/3 प्लस 15 और माइनस 9। गड़बड़ कर गया मैं कुछ, है कौन सा, y माइनस 2 है ना वो, हाँ y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 से कितना आया, हटा दो बस इसको ना, तो ये 3 से कितना आएगा, अगर मैं 3 रखूंगा तो 1/3 आ जाएगा, और माइनस 4/3 आ जाएगा शायद, सही है ना, प्लस 15 एंड माइनस 9, तो दिस इज -3 -1 -10। फिर गलत आ गया, फिर कुछ गलती कर गया मैं, कहां पर आएगा, बस कर लेंगे मतलब, है ना, आप तो ज्यादा सही के चक्कर में और दिक्कत आ जाती है ना, कर लेंगे ना। आंसर इज द 9। फिर तो डबल वाला माइनस करना पड़ेगा ना। क्या जनरल पूछते थे, जनरल बताया नहीं क्या मैंने जनरल क्या बताऊं फिर, हाँ बोलो। 1 से 5 तक, हाँ, तो आप बताओ कौन सा आएगा, तो पैराबोला कौन सा लूंगा मैं, हाँ, पैराबोला की इक्वेशन कौन सी लूंगा, किस ब्रांच को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस ब्रांच को कि उस ब्रांच को, कौन सी ब्रांच इंटीग्रेट कर रहे हैं। भाई अगर मैं 1 से 5 इंटीग्रेट करूंगा तो ऊपर वाला एरिया नहीं आएगा क्या, फिर तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा नीचे वाला, फिर तो एरिया ये वाला। अगर मैं 1 से 5 इंटीग्रेट करूंगा ना, तो पैराबोला कौन सा लूंगा मैं, ये वाली ब्रांच लूंगा, ये वाली ब्रांच लूंगा। जैसे पैराबोला अगर ये वाला होता हमारे पास, ये वाला पैराबोला होता, अब इसमें मुझे ऊपर वाला एरिया चाहिए, तो वो पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो उसकी दो ब्रांच है, वाई इज इक्वल टू √2x, एक वाई इज इक्वल टू माइनस √4x। तो अगर मुझे नीचे वाला निकालना है तो -4x को इंटीग्रेट करो। ऐसे यहाँ दो ब्रांचेस हैं, एक y बराबर 2 के ऊपर है और एक y बराबर 2 के नीचे है, तो y बराबर 2 के ऊपर वाला लेना हो तो यहां से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऐसी आएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस √x माइनस 1। ये तो 2 के ऊपर रहेगा हमेशा, और ये 2 के नीचे रहेगा ना, ये 2 के नीचे रहेगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, अगर मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूं, तो मुझे ये ब्रांच इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे पैराबोला की इक्वेशन ये लेनी पड़ेगी। इसलिए अब वो गड़बड़ करेगा जब मैं ऊपर वाला एरिया निकालूंगा, अगर मैं ये वाला एरिया अलग से निकालना चाहूं, ये एरिया अलग से निकालना चाहूं, तो इसके लिए फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और मैं 1 से 5 इंटीग्रेट करूंगा, उस लाइन में से इस कर्व को माइनस करूंगा, तब जाके ऊपर वाला एरिया आएगा। अगर मैं 1 से 5 लाइन में से, ये टेंजेंट हो गई और ये वाला कर्व हो गया, और मेरी बात समझ रहे हैं, अगर मैं वो एरिया अलग से निकालना चाहूंगा, ये एरिया अलग से निकालना चाहूँ, अलग से निकालना पड़ेगा फिर मुझे, और उसके लिए मुझे 1 से 5 इस लाइन में से पैराबोला को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर वाला एरिया आएगा। फिर वो ऊपर अलग निकालूंगा, ये अलग निकालूंगा, और फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल का अलग निकालूंगा, फिर राइट एंगल ट्राइंगल का अलग निकालूंगा, फिर तीनों को जोड़ूंगा, 3 बार निकालना पड़ेगा मुझे। इसे लिमिट में वाई की ले लूंगा, तब तो सिखा रहे हैं वाई की लिमिट लेना आपको, भाई वो कन्वीनियंट ले उसको लिखो आप, समझते वक्त टाइम लगता है अपने को, एक बार बस समझ लिया एरिया, हो सकता है हम ऐसा भी निकालें 3 बार में निकालेंगे तो एरिया तो निकलेगा इसी, लेकिन वो 3 बार में निकालना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं भाई वाई की लिमिट, वाई की लिमिट में स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ भाई, यहां से यहां तक सोचो, फिर वहां से वहां तक सोचो, ताकि दिक्कत नहीं आएगी अपने को, डायरेक्ट हो सकता है एकदम समझ में नहीं आया ना। तो इस तरह से हम करो टेंजेंट के बीच का एरिया निकाल सकते हैं, आंसर विल कम आउट टू बी 9। नेक्स्ट सवाल लिखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, आंसर 9 आ जाता है ना, किया गया किसने इंटीग्रेट, 9 आ जाता है ना, 9 नहीं आता है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
bounded by the curves. Find the area of the region bounded by the curves. Y is equal to E into X into ln X and Y is equal to ln X upon E into X. E का मतलब वही है जो log का बेस होता है, नेपियर्स कांस्टेंट, वो एक इरेशनल नंबर होता है और उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7183. ये इन दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना है मुझे. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय these two curves. इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना है. अब हमें ये समझ में आ रहा है इससे कि हमें से कहा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स. मतलब एक बाउंड्री इस कर्व की, एक बाउंड्री इस कर्व की. ऐसा नहीं बोल रखा हमसे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स एंड एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 2. अगर वैसा लिखा हुआ होता तो इससे ये मालूम पड़ता कि ये दोनों कर्व कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन कर्व का डायग्राम ऐसे बनता ना, मान लो इन कर्व का डायग्राम ऐसे बन रहा है, फिर तो वो कैसे बोलेंगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स. फिर तो वो बोलेंगे भाई एक्स बराबर 1 सर एक्स बराबर 2 भी बोलेंगे बीच में. या उन्होंने ऐसा नहीं बोला. इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कट करेंगे 100%. अब इसमें क्या है, हम ये कोशिश करो एक बार, आप दो कर्व है, इनसे एक रीजन बाउंड होगा, उसका मुझे एरिया निकालना है ना. अब उसमें तो पूरा डायग्राम बनाए दोनों का हम, तब मालूम पड़ेगा ना. या लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कट जरूर करेंगे, तो जरूरी नहीं पूरा डायग्राम बनाओ आप. पूरा डायग्राम बना सकते हैं हम चाहें तो, लेकिन कई बार बहुत टाइम लगता है. और कई बार अगर सोच पाओ आप कि भाई ये जहां कट करेंगे ना, उन दो पॉइंट के बीच में कौन सा कर ऊपर है कौन सा कर नीचे, फिर पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को ना. तो इसमें हमें ये अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो ये कट कहाँ करेंगे, तो सोल्व करके देख लो उनको. तो ई एक्स एल एन एक्स,
इज इक्वल टू ln x अपॉन ई एक्स। ई इंटू एक्स लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स नहीं हो, ई इंटू एक्स है ना, ई इंटू एक्स, दैट इज नॉट ई की पावर एक्स। तो एक तो ये कट जाएंगे, लेकिन एक सोल्यूशन कम हो जाएगा, तो इससे एक सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स बराबर 1 आ गया भाई। अब क्या बचा, ई इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इससे आ गया एक्स इज इक्वल टू 1/e। माइनस का 1/e तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना। अब मुझे ये सोचना है कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में इनमें से कौन सा डायग्राम ऊपर रहेगा, ये मुझे सोचना है। और अगर मैं सोच पाया परफेक्शन से, तो फिर मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। मुझे देखना है कि 1 से ई के बीच में, 1/e के बीच में इनमें से कौन सा कर ऊपर है, ये मुझे सोचना है बस ना। तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 1 से ई के बीच में देखना है हमें ना, तो उसमें देख सकते हैं भाई एक्स 1 से छोटा है और 1/e से बड़ा है, 1/e से बड़ा है ना, इसके बीच में एक्स हमारे पास है। तो इसमें क्या करो आप ये तो कंफर्म है कि ln x नेगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया ln x इज लेस देन 0, इट इंप्लाइज ln x इज लेस देन 0, ln x लेस देन 0 है ना, ठीक है ना। तो यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि e पॉजिटिव है, x भी 0 से 1/e के बीच में पॉजिटिव है, ये प्रोडक्ट तो पॉजिटिव, और x 1 से छोटा है तो ln नेगेटिव आ गया, यानी ये कंफर्म है, ये ग्राफ नीचे बनेगा, ये ग्राफ नीचे बने। अब ये देखना है कि कम नेगेटिव कौन सा है, दोनों ग्राफ नीचे है, लेकिन जो कम नेगेटिव होगा उसमें से ज्यादा नेगेटिव वाले को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं अपन। तो उसके लिए हम ई एक्स निकालते हैं ना, मैंने यहाँ लिख दिया ln x, हाँ ई एक्स निकालते हैं अपन, तो ई इंटू एक्स इज लेस देन ई और ग्रेटर देन 1, ये ऐसा आ गया। यानी इससे मालूम पड़ा कि ई एक्स जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। अब हम इनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये ln x लिखा मैंने, यहां भी मैंने ln x लिखा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब मैंने इसको क्या कर रखा है, यहां तो ई एक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है, 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये ज्यादा नेगेटिव हो गया, और वहां डिवाइड कर रखा है तो वो कम नेगेटिव, यानी वो ऊपर है और वो नीचे है ना। यानी अगर मैं ई एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी वो बड़ा आ जाएगा ना, ये इससे बड़ा आ जाएगा। आया समझ में? अब ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें ना, अदरवाइज फिर पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ये अगर ऐसे सोच पाए, मान लो हम आगे समझ में, भाई हमने ये नेगेटिव था, दोनों में ln x सेम था, लेकिन ये 1 से बड़ा था नंबर, ई एक्स 1 से बड़ा है, तो मैंने इसको 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया इसका, तो ज्यादा नेगेटिव हो गया, और ये कम नेगेटिव हुआ, यानी ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। और अगर ये समझ पाया तो बस वो कट का कर रहे हैं 1 से लेकर, तो 1 से लेकर 1/e से लेकर 1, ये इंटीग्रेट कर दो, 1/e से लेकर 1, और कौन कम नेगेटिव है, कम नेगेटिव है ln x अपॉन ई एक्स, पर इसमें से उसको माइनस कर दो, ई एक्स इंटू ln x, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाए, ये तो फटाफट हो जाएगा, ln x का डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है, वहां मुझे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, है ना। कर लेंगे इंटीग्रेट तो मेरे हिसाब से, समझ में आ गया। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने पर ये आंसर आएगा ई स्क्वायर माइनस 5/4e, ये वैल्यू आ जाती है इसके, ई स्क्वायर माइनस 5/4e। तो इस तरह से हम देख पाए और पता लगा पाए ना, कर सकते हैं ना इंटीग्रेट, फटाफट कर लो इंटीग्रेट चाहो तो। ये 1/e तो बाहर निकल जाएगा, 1/e बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगा दूंगा मैं 1/e से लेकर 1 सॉरी माइनस, ई को मैंने बाहर निकाल लिया, हाथों हाथ बाई पार्ट्स लगा दो, तो x² 2 इंटू ln x 1/e से लेकर 1 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल तैयार कर रखा है हमने 1/e से 1। अब इसको इंटीग्रेट करने पर आएगा x² 2, और उसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा 1/x, तो x/2 बचेगा, तो x/2 बचेगा हमारे पास है ना, पर अब x/2 को फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां इसको निकालते जाओ बस आप, तो ये 1/e की जगह 1/e 1 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, और तो ये आ जाएगा 1/2, सही है ना शायद, क्योंकि 1/e से -1 आएगा वो, तो स्क्वायर कर रखा है तो ये आ जाएगा, फिर e की जगह e आ जाएगा, फिर मैं रख रहा हूं 1 तो वापस 0 आ गया, माइनस e² 2, नहीं e² 2 क्यों, 1/2e², 1/2e² इंटू -1 से +1 हो जाएगा, सही है। फिर -1/4 और इंटू 1 - 1/e²,
ये आना चाहिए ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आता है कि जब मैंने लिखा है। या आप देख लो जो आपने करा है उससे क्या आ रहा है, देखें। मैंने तो सही किया है शायद। ठीक है। गलत है। आ रहा है ये जो मैंने लिखा है, माइनस का 1/2e और माइनस का 1/2e, फिर आ गया प्लस e/4 और माइनस 1/4e। माइनस ही आएगा ना, आ जाएगा शायद, है ना। आ जाएगा ना इससे। हाँ, तो इससे कितना आ गया, दिस इज माइनस का ई, माइनस का 1/e, माइनस का 1/e आएगा ना। ये तो पॉजिटिव वाले को तो यहां लिख दो। और ये कितना हो गया, माइनस का 1/e हो गया ये। तो माइनस का 5/4 हो गया वो। सही है। तो माइनस का 5/4e, ये सो हो गया। वो तो आ गया e² -5/4 ही आ गया, वो आंसर आ जाता है e² -5/4 ही। तो इंटीग्रेट करके निकालना को बड़ी बात नहीं है ना। या फिर अगर मैं डायग्राम बनाता तो पूरी मेहनत करनी पड़ती मुझे में ना। मान लो मैं y इक्वल टू, ये सब डायग्राम मैंने बनवा रखे हैं आपसे ना। ये x इंटू ln x का डायग्राम भी बना रखा है मैंने। लिमिट के बाद देखना, आप जो लिमिट पढ़ाया होगा मैंने आपको, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ln x अपॉन x, उसके बाद ये डायग्राम बनवाया होगा मैंने आपसे। और ये डायग्राम भी मैंने बना रखा है, y इक्वल टू ln x अपॉन x, ये डायग्राम भी बना रखे हैं हमने। तो ये डायग्राम बनाने के लिए वही डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ता। तो ये डायग्राम तो ऐसे बन जाता है मेरे हिसाब से, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव कहाँ आएगा इसका, x बराबर डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, dy/dx इक्वल टू e, फिर ये 1 प्लस ln x। तो x बराबर 1/e पर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 1/e पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1/e पर वैल्यू आएगी इसकी -1। इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी आ रहा है, 0 प्लस पर इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और डायग्राम ऐसा बन जाएगा ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये कहीं ना कहीं हमने क्लास में बना रखा है डायग्राम। अब उसका डायग्राम बनाएंगे तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। उसमें क्या लिखा है, नीचे ये लिखा हुआ है ना शायद। हाँ, तो कोई बात नहीं, 1/e तो बाहर ले लो और ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू 1/x। डिफरेंशिएट कर दो उसको, तो ये x इंटू, ये कितना आ गया हमारे पास, x इंटू 1/x माइनस का ln x, और नीचे आ जाएगा x²। तो डेरिवेटिव 0 आ गया x बराबर e पर, x बराबर e पर डेरिवेटिव 0 आएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है तो 1/, ये तो 1 है, और x बराबर e पर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा इसका। e कहीं यहां मान लिया मैंने। e पर जो वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की कितनी आ रही है, 1/e²। देखो e पर उस फंक्शन, अब वाला डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो वैल्यू आ गई 1/e²। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस ln x, ये आ गया 1 माइनस ln x, ये 1 माइनस ln x आ गया। तो अगर x e से बड़ा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ये डिक्रीज करेगा, मतलब e के बाद डिक्रीज करेगा, और e के पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मैक्सिमा आएगा मतलब वहां। अब हमें दिख रहा है कि 0 प्लस पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, तो व्हाट इज ln 0 प्लस, माइनस का इन्फिनिटी, तो माइनस का इन्फिनिटी अपॉन 0 प्लस, माइनस डायग्राम यहां से शुरू होगा इसका मतलब। और इन्फिनिटी पे लिमिट निकालो 0, ln x अपॉन x की x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आ गई ना। तो ये इन्फिनिटी पे ट्रेंड करेगा 0 पर, या मैक्सिम आ रहा है डिक्रीज करेगा, या इंक्रीज कर रहा है नीचे जा, कहीं ना कहीं काटेगा। और कहां काटेगा मैंने पता ही लगा रखा है ना, एक तो 1/e पर और एक 1 पर काटेगा। बस ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा डायग्राम, नीचे चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी पर, और ये 1/e पर काटेगा एक तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। और कौन सा कर्व ऊपर है, कम नेगेटिव ये वाला है, मतलब ये वाला कम नेगेटिव, ये हमने पहले पता लगा लिया था कम नेगेटिव है। तो ऐसा अगर पता लगा सको तो वो ज्यादा बेटर है ना। नहीं लगा सो तो डायग्राम बना लेंगे, लेकिन ये सवालों में इनमें इंटरेस्ट लेंगे ना हम, सवाल हो जाते हैं ये वाले, एरिया वाले सवाल हो जाते हैं ना। मतलब थोड़ा भले ही टाइम लग जाए, 2 मिनट ज्यादा लग जाए, 4 मिनट लग जाए, लेकिन ये सवाल हो जाते हैं। कि इंटीग्रेशन भी इनमें बहुत टफ नहीं आता, आसान इंटीग्रेशन आते हैं इनमें ना, ऐसे आते हैं जिनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। और डायग्राम वायग्राम बनाने हैं बस अपने को ना, तो सवाल होने लायक सवाल होते हैं, ये हो जाते हैं मतलब सवाल। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 5y इज इक्वल टू
3 mod x minus 6. Find the area bounded by these two curves. यही करना है इन सवालों में, तो डायग्राम बनाने हैं और एरिया निकालना है, मैं और क्या। 5y इज इक्वल टू 3 mod x minus 6. 3 mod x लिखा हुआ है वो, 3 mod x minus 6. 5y is equal to 3 into mod x minus 6. जनवरी के थर्ड वीक में होगा आपका एग्जाम, ऐसा आया है कुछ, डेट अभी नहीं आई। जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी थर्ड वीक। बहुत टाइम है अभी तो, अक्टूबर है पूरा, नवंबर है पूरा, दिसंबर है, जनवरी के भी 3 वीक है अपने पास। और मई का देखा, एडवांस का देखा जाए तो बहुत टाइम है। मई में भी होगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने 7 महीने हो गए। भगवान पे भरोसा रख के बेसिक तैयारी भी करेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, दोनों इवन फंक्शन है। ये साफ साफ दिख रहा है इवन फंक्शन है, ये क्लियर दिख रहा है इवन फंक्शन है। तो हम सिर्फ वाई एक्सिस के राइट में एरिया निकालेंगे और डबल कर देंगे उसको। पूरी मेहनत नहीं करेंगे हम, पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे ना। तो इसमें पहले ये डायग्राम बनाएंगे हम, हमें मालूम पड़ गया इवन है, डायग्राम सिर्फ इस तरह बनाएंगे। पूरा बनाना चाहो तो बना सकते हैं हम, पूरा बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखो आप इसको अगर हम क्वालिटी का अपॉन क्वालिटी के है ना, ये रेंज निकालना चाहे रेंज निकाल सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं हम सब। डीवाई बाई डी एक्स भी अगर मुझे निकालना हो ना तो मुझे क्वेश्चन रूल से बचना चाहिए ना। मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर डिफरेंशिएट भी करना हो मुझे तो इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे। अब इसको अलग अलग कर दो आप, और अलग अलग करने के बाद कितना आ गया, वाई इज इक्वल टू -1 प्लस का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से मैं रेंज निकालना चाहूं तो रेंज भी निकाल सकता हूं। वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला मिनिमम हो। वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम कब आएगा, जब ये मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाला मैक्सिमम हो। नीचे वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है ना। रेंज भी निकालना आसान है, हालांकि वो एक्स स्क्वायर को वाई में कन्वर्ट करके भी रेंज निकाल सकते हैं अपन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो चाहो तो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो -1 का तो 0 हो गया ना, ये आएगा -8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो डेरिवेटिव एक ही जगह 0 आएगा, एंड दैट इज x बराबर 0। x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, और टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ गई। ग्राफ स्मूथ है, इसका हमेशा डिफरेंशिएबल है। x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 आ गई। अब 0 के बाद ये हमेशा डिक्रीज करेगा, तो ये हमेशा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ही करेगा हमेशा, डिक्रीज करेगा। लेकिन डिक्रीज करके कहां जाएगा, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट निकाल लो इसकी, -1, लिमिटिंग वैल्यू इज -1। तो बस x अप्रोचिंग टू -1 पर आ जाएगा, ये ऐसे -1 पर आ जाएगा बस। ये माइनस का 1 बना दिया। अब बस एक कट कहां करेगा, दिखे रहा, एक बार x बराबर 2 पर 0 होगा, एक बार -2 पर 0। तो यहां से आ रहा है, ग्राफ स्मूथ है यहां पर, और डायग्राम ऐसा बन जाएगा।
डोमेन इसका आर है, तो ऐसे डायग्राम बन जाए। इधर बनाना चाहो तो इधर भी बना दो, चाहो तो बोले ऐसा कैसे कॉपी कर दो उसको ना, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये तो आ गया एक्स बराबर 2, और ये आ जाएगा एक्स बराबर -2। ये डायग्राम बना दिया हमने। अब वो बनाना है अपने को, वो तो आसान है। मॉड एक्स का डायग्राम बनाना है एक तरह से। तो एक्स बराबर 0 लिखो, वाई कितना आएगा -6। एक्स बराबर 0 पर आएगा वाई -6/5, और माइनस का 6/5 -1 के नीचे आएगा, है ना। एक बार मैंने आपकी बार वाई बराबर 0 रख दो, तो वाई बराबर 0 पर एक्स बराबर कितना आ गया +2 -2, यानी यहां से पास होगा इसका मतलब। मॉड एक्स ही तो है एक तरह से भाई। तो वो डायग्राम ऐसा बन गया ना, वो डायग्राम ऐसा बन जाएगा। क्या हो गया यार, ऐसा आ गया। तो इसमें क्या करें, इसको वैसे निकाल सकते हैं हम, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दीज टू कर्व, बस ये एरिया निकाल लेंगे हम। ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालना है, और एक ये निकाल लेंगे, और उसको डबल कर देंगे इसको। और ये येलो वाला किसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपने ना, बस ऊपर वाला व्हाइट वाला निकालना है मुझे, और डबल करना है उसको बस ना। तो पहले डबल कर दो उसको आप, सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया इज डबल। फिर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 1 से लेकर 2, 0 से लेकर 2। किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, इस वाली ब्रांच को, दैट इज 4 - x² अपॉन 4 + x²। ये इंटीग्रेट कर दूंगा, प्लस इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जोड़ दूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, एंड हाइट इज 6/5। ये तो हाइट हो गई, और ये बेस मान लिया मैंने, बस तो जोड़ दिया उसको, बस अब ये इंटीग्रेट करना है ना। और इंटीग्रेट करने के लिए भी तैयार है, देखो आप इसको मैंने कैसे लिख दिया, tan इनवर्स की फॉर्म बन गई है। बट दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर भी x² है, नीचे भी x², है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं ऐसे लिख दूंगा, और फटाफट tan इनवर्स की फॉर्म बन जाएगी ना। -1 तो अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, और वो अलग इंटीग्रेट हो जाएगा। कर लेंगे इंटीग्रेट, है ना, कर लेंगे ना। वो मैंने बता ही दिया आपको कैसे इंटीग्रेट करना है ना। एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 2π - 8/5। दिस इज 2π - 8/5। ये घर जाके कैलकुलेट करें पूरा, है ना, और ये आंसर आ जाएगा ना। मैंने बता ही दिया कि ऐसे इंटीग्रेट होगा, ऐसे मैनिपुलेट करके ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ये आंसर आ जाता है 2π - 8/5। नेक्स्ट सवाल लिखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय mod y is equal to e⁻ -mod x -half। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। ये 11th में डायग्राम बनाया था मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में, अपने क्लास नोट्स देख सकते हैं चाहे तो आप घर जाके। ये बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमने डायग्राम बनाया था, mod y is equal to e⁻ -mod x -half। यानी ये अपने आप में एक बाउंडेड एरिया है ना, ये अपने आप में एक बाउंडेड, क्योंकि mod y है ना ये, तो जितना ऊपर आएगा उतना नीचे भी आएगा ना, तो ये अपने आप में खुद बाउंडेड है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। शिव कुमार बच्चा है। क्या नाम है, ऋषु। ऋषव कुमार है कोई, फादर बुला रहे हैं। एब्सेंट चली जाती होगी कभी घर पे, इससे दिक्कत आती है। पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं एक्चुअली ना। अब मान लो आपके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, और उनके बाद अटेंडेंस रिपोर्ट जाती है रोज, और वो गया बच्चा एब्सेंट, बच्चा बोल रहा है मैं तो गया था, तो ये तो इंस्टीट्यूट वाले झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चा झूठ बोल रहा है ना। कई बार डर लगता है, ऐसा नहीं कि वो पूछने का डाउट करना नहीं होता, पूछने का उनको चिंता रहती है, वो बाहर रहे हैं आपके क्या सोचेंगे वो ना, वो क्या पता लगाएंगे। डर जाते हैं वो कि बच्चा कहाँ जा रहा है।
तो हम इसका डायग्राम बनाने के लिए जब भी मॉड वाई का डायग्राम बनाना होता है ना, हम सबसे पहले वाई का डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ। फिर बोलते जाएंगे कि जब ये डायग्राम बन जाएगा तो इसका वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको गायब कर देंगे और जो ऊपर बचेगा उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसका मेरे इमेज नीचे बना देंगे ना। तो ये डायग्राम बनने के बाद वो बना लूंगा मैं। इस डायग्राम को बनाने के लिए मैं ये डायग्राम बनाऊंगा ई रेस्ट टू पावर माइनस मॉड एक्स। जब ये डायग्राम बन जाएगा तो इसको हाफ यूनिट नीचे लेके आ जाऊंगा या एक्स एक्सिस को हाफ यूनिट ऊपर ले जाऊंगा। इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं ये डायग्राम बनाऊंगा ई रेस्ट टू पावर एक्स। और जब ये डायग्राम बन जाएगा तो मान लूंगा मैं ये एफ एक्स है और ये एफ ऑफ माइनस का मॉड एक्स है ना। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ये डायग्राम बनाने के ये भी बना रखा है क्लास में, ये डायग्राम बनाने के लिए हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये एफ एक्स है, और अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, ये एफ ऑफ मॉड एक्स है। तो किसी भी फर्क नहीं पड़ता, ये डायग्राम बना के भी ये बना सकता हूँ, ये डायग्राम बना के भी बना सकता हूँ, डिपेंड करता है हम कैसे सोच रहे हैं ना। तो बस अब ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एडवांटेज है कि अगर ये डायग्राम किसी बच्चे को बनाना आता है और ट्रांसफॉर्मेशन के रूल पता है तो वो डायग्राम अपने आप बन जाए। ये डायग्राम बनाना आता ही है, मैं इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, उससे फिर वो अपने आप बन जाएगा। बस ये इतना सा डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो ई की पावर एक्स का डायग्राम बना रहे हैं हम। अब ये डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये डायग्राम कैसे बनाते हैं ना, एक तो ये डायग्राम होता है, एक तो एफ एक्स का डायग्राम पता हो, वाई बराबर एफ एक्स का डायग्राम पता हो, तो एक तो ये डायग्राम बनाना होता है कई बार, और एक ये डायग्राम बनाना होता है। इनमें रूल आसान है। देखो ये एक इवन फंक्शन है और ये भी एक इवन फंक्शन में भी लिखवाया होगा मैंने आपको कि आइडेंटिफाई दैट दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स लिखो, ये चेंज नहीं होगा। इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स लिखो, चेंज नहीं होगा। ये दोनों इवन फंक्शन है, यानी ये दोनों ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनने वाले हैं। यानी ये ग्राफ बनाऊं चाहे मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं, ये दोनों ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब हमारे पास तो ये वाला डायग्राम है, तो ये डायग्राम जब है तो ये वाला डायग्राम कैसे बनाऊं। तो देखो यहाँ माइनस साइन है हमारे पास है, इसलिए जब इससे मुझे ये डायग्राम बनाना होगा तो एफ एक्स का वो पोर्शन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है वो बचा के रखूंगा, पॉजिटिव वाला गायब कर दूंगा, और जो इधर बन रहा है उसी का मैं इमेज बना दूंगा। इसमें प्लस साइन है, तो जब इससे ये डायग्राम बनाना होगा तो प्लस साइन का मतलब ये प्लस पॉजिटिव एक्सिस वाला रोक लूंगा, नेगेटिव वाला बिल्कुल साफ कर दूंगा, और जो उधर बचेगा उसका वाई एक्सिस के बाद मेरे इमेज बना दूंगा। बस ये रूल अगर हमारे दिमाग में रहते हैं तो बहुत जल्दी से डायग्राम बनता है ना, बहुत जल्दी जल्दी डायग्राम बन जाते हैं और काम चल जाता है हमारा ना। एक बार मैंने लिखवाए भी थे आपसे रूल है ना, याद होगा आपको ना, कई बच्चे ने लिख के लाए थे, तो अभी भी पछताते हैं जो नहीं लिख के लाए होंगे ना, क्योंकि उन्होंने दोबारा कभी नहीं लिखा होगा। एक बार मैंने सारे कहा था रूल लिख के लाना आप कागज में ना, तो 3-4 बच्चे नहीं लिख के लाए थे, तो आज भी नहीं आ रहा होगा उनको बनाना जो लिख के नहीं लाएंगे। तो अब यहां से स्टार्ट कर सकते हैं वी की पावर एक्स से। तो ये ई की पावर एक्स का डायग्राम ऐसे बन जाएगा। अब हमें पता है कि हमें इससे डायग्राम बनाना है और नेगेटिव वाला रोक के रखना है, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं भाई इसके आगे का डायग्राम ही बनाए हम, पर इसके आगे का डायग्राम मत बनाओ आप, क्योंकि अगर वो बना भी दोगे तो क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। नेगेटिव वाला रख लिया, अब इसी को रिफ्लेक्ट कर दो, ये कितना है 1 है हमारे पास, तो ये डायग्राम बन गया हमारे पास, ये डायग्राम बन गया ई की पावर माइनस मॉड एक्स। अब इसको हाफ यूनिट नीचे लाना है मुझे, हाफ यूनिट नीचे। अब या तो ग्राफ को पकड़ के हाफ यूनिट नीचे लाओ, या एक्स एक्सिस को हाफ यूनिट कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। तो ये मैंने मान लिया हाफ यूनिट है ना, तो इस एक्स एक्सिस को ऊपर लेके आ जाओ हाफ यूनिट, बस ये एरो लगा दो, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास अब। तो इसका मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये हाफ यूनिट हो गया, और ये नीचे कितना हो गया माइनस हाफ हो गया ना। यहां तक पहुंच गया, ये डायग्राम बना लिया हमने, यानी वाई का डायग्राम बन गया। और वो एक्स एक्सिस मैंने मार्क कर दिया था कि कंफ्यूजन नहीं होगा, ये वाई एक्सिस ही से हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अब हमें मॉड वाई बनाना है, तो जो एक्स एक्सिस के नीचे उसको गायब कर दो, क्योंकि हम जानते हैं ये अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो मॉड वाई कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए नीचे वाले को गायब कर देंगे हम। एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसको गायब कर दो बस आप, ये गायब कर दो एक्स एक्सिस के नीचे वाला, ये भी गायब कर दो। अब ध्यान से देखो ये डायग्राम इधर और इधर मिरर इमेज है एक दूसरे के। अब जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, ऊपर कितना है वो हाफ यूनिट, तो नीचे कितना आएगा हाफ यूनिट आ जाएगा, ये ऐसा आ गया, ये डायग्राम बन गया, ऐसे क्लोज कर बन गया अपने आप में खुद ही। तो मुझे ये एरिया निकालना है, हम जानते हैं ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है और ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिक, बस एक एरिया निकाल लो ये वाला और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सवाल आता है ये पॉइंट निकालना पड़ेगा अपने को, तो हम देखते हैं ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच भी चाहिए हमें, तो इस ब्रांच के अंदर एक्स क्या है, इस ब्रांच के लिए एक्स भी पॉजिटिव है,
मतलब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, और y भी पॉजिटिव है तो y पे भी मॉड लगाने, तो ये y हो गया y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस हाफ हो गया है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना हमारे पास, क्योंकि x एक्सिस तो ये हो गया हमारे पास, समझ में आ रहा है, ये y एक्सिस हो गया ना। अब x भी नॉन नेगेटिव, y भी नॉन, तो मॉड ना वहां लगाने की जरूरत ना वहां लगाने की जरूरत। अब ये निकालना है हमें, तो इसका x जीरो है कि y जीरो है, बस यहाँ y बराबर जीरो रख दो, तो उससे आ गया e रेस टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टू की पावर माइनस वन, यानी e की पावर x इज इक्वल टू टू, यानी x बराबर ln टू आ गया, तो ln टू आ गया। बस जीरो से लेकर ln टू इंटीग्रेट करके चार से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया इज फोर, जीरो से ln टू इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे हम e रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस हाफ को, पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, और ब्रैकेट लगाई दिया हमने, चार से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी हमें, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल हम जानते हैं ना। तो इससे जैसे ही वो इंटीग्रेट करेंगे और चार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर विल कम आउट टू बी टू इंटू वन माइनस ln टू, ये आंसर आ जाएगा ना। इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, अगर नहीं कर पा रहे तो घर जाके कर सकते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। नेक्स्ट सवाल लिखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू थ्री एंड एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ये डायग्राम भी बनाते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। जब भी हम छोटे बड़े की बात करते हैं तो पहले इक्वलिटी की बात करते हैं ना, इक्वलिटी ड्रॉ करने के बाद मालूम पड़ जाता है कि छोटा बड़ा कहां आएगा। वैसे डायग्राम याद होता है अपने को, ये ना नहीं याद है तो ये ऐसे, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए बस अपने को। अगर ये डायग्राम बनाना आता है और ट्रांसफॉर्मेशन के रूल पता है तो ये डायग्राम अपने आप बन जाएगा। सिर्फ y इक्वल टू एक्स का डायग्राम बनाना आना चाहिए अपने को। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब मॉड y बनाने के लिए पहले मैं y बना दूंगा, y को मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखे एक ही बात है। ये बनाने के लिए मैं ये बना दूंगा, ये बनाने के लिए मैं ये बना दूंगा, और ये बनाने के लिए हालांकि हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस मॉड एक्स का डायग्राम में आता है बनाना ना। माइनस मॉड एक्स बनाएंगे, तीन यूनिट उसको ऊपर ले जाएंगे, अपने आप ही डायग्राम बन जाएगा, फिर जो नीचे वाले को गायब कर देंगे, ऊपर वाले को रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये डायग्राम डायरेक्ट बना सकते हैं हम माइनस का, वो तो ठीक है, अर्ली स्टेज पर हो तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, रूल पता है, तो ये बस ये डायग्राम बनाना आना चाहिए अपने को, वो डायग्राम अपने आप बन जाएगा। लेकिन ये डायग्राम तो बना ही सकते हैं हम, माइनस का मॉड एक्स, तो माइनस का मॉड एक्स कैसे बनेगा, ये बन जाएगा माइनस मॉड एक्स, दिस इज माइनस मॉड एक्स। तो ये यहां तक पहुंच गए हम। अब माइनस मॉड एक्स में तीन जोड़ दो, तो या तो डायग्राम को पकड़ के ऊपर ले जाओ, या फिर एक्स एक्सिस को नीचे लेके आ जाओ तीन यूनिट, तो वन यूनिट नीचे आ गया, ये टू यूनिट और ये थ्री यूनिट, थ्री यूनिट नीचे आ गए अपन, ये ऐसे आ गए ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, मतलब ये ओरिजिन हो गया अब ना, और ये वाई एक्सिस हो गया, तो अपने आप वो थ्री यूनिट ऊपर चला गया, ये वन यूनिट, ये टू यूनिट और थ्री यूनिट, अपने आप वो थ्री यूनिट ऊपर चला गया। अब हमें ये डायग्राम तक पहुंच चुके हैं, यानी वाई का डायग्राम बना लिया। अब मॉड वाई बनाना है,
तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला तो क्या करो, एक्स एक्सिस के नीचे वाला तो गायब कर दो, एक्स एक्सिस के नीचे वाला डायग्राम गायब कर देंगे ना, क्योंकि मॉड वाई में ऐसा ही करते हैं हम, जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको गायब कर दो, अब जो ऊपर बचा उसको रिफ्लेक्ट कर दो, तो ऊपर बचेगा उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे मैंने, ये उसका मिरर इमेज बना दिया और ये इसका मिरर इमेज बना दिया, तो स्क्वायर बन गया बेसिकली ये ना, स्क्वायर बन जाता है ये ना। अब लेकिन ये तो बाउंड्री बनी है ना, ये तो ये बना है हमारे पास, अगर इक्वलिटी की बात करते हैं अपन ऐसा होता तो फिर डायग्राम, हम तो लेस देन की बात भी कर रहे हैं, यानी जो बाउंड्री पर है वो तो यहीं से ही। अब लेस देन का मतलब ओरिजिन रख के देखो आप, इसमें इसमें ओरिजिन रख के देखो, क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी वो सारे पॉइंट जो ओरिजिन की तरफ है वो सब सेटिस्फाई करेंगे, तो ये पूरा एरिया आ गया, मतलब ये नीचे बाउंड्री की बात भी कर रहे हैं, बाउंड्री के अंदर का भी है, ये पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, मतलब इस ओरिजिन की तरफ जो ही पॉइंट है ये सब इस तरफ की बात कर रहे हैं। आगे समझ में ऐसे लिख दिया ना, स्क्वायर बन गया है ना ये। और अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, इसमें एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 हो गया है, एक्स प्लस वाई बराबर 3, क्योंकि ये डायग्राम बनाया ना मैंने बाउंड्री बाउंड्री थी, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 हो गया। अब मुझे एक्स वाई बराबर 2 का डायग्राम बनाना है, तो उधर रेक्टेंगल हाइपरबोला हो गया, अगेन इक्वलिटी की बात करो, एक्स वाई बराबर 2, तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हो गया वो तो। अब देखो डायग्राम है तो यू बनेगा, यू बनेगा तो एरिया कॉमन ही नहीं आएगा इनमें, यानी कहीं ना कहीं कट करेंगे, तो कट करा लो उसको आप, हम जानते हैं ये डायग्राम इसके अबाउट तो सिमेट्रिक ही सही, इसके अबाउट भी है, यानी अगर मैं लेकिन ये ड्रॉ करूं ना वाई बराबर एक्स, इस वाई बराबर एक्स के भी क्या होगा, अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक ही होगा, स्क्वायर है ना क्योंकि पूरा है, जितना ऊपर है उतना नीचे, और ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर भी क्या होता है, वाई इजिकल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि वाई इजिकल टू एक्स इसका ट्रांसफर एक्सिस होता है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का ट्रांसफर एक्सिस वाई इजिकल टू एक्स होता है, और कोई भी हाइपरबोला अपनी ट्रांसफर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, तो वो हाइपरबोला भी इस वाई बराबर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक आएगा, तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का डायग्राम बना दो बस आप, तो पहले देख लो कट करके इन दोनों को सोल्व कर लो पहले, तो एक्स प्लस 2/x बराबर 3 आ जाएगा, तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इससे एक तो आ जाएगा एक्स बराबर 1 और एक आ जाएगा एक्स बराबर 2। अब ये एक्स बराबर 3 है तो एक्स बराबर 1 कहीं यहां आएगा, एक तो यहां कट करेंगे और एक यहां कट करेंगे ना, बस वो डायग्राम ऐसा बन जाएगा अपना, एक्स वाई बराबर 2 का डायग्राम ऐसा बन जाएगा, और ऐसे इधर भी ऐसा बनेगा यहाँ भी, तो हमें लेकिन कौन सा ये ग्रेटर वाला डायग्राम चाहिए ना, स्क्वायर के तो अंदर आ गया। अब इसमें देखो ये ओरिजिन रख के देखो आप, ओरिजिन रख भाई, अगर मैं इक्वलिटी की बात करता तो ये वाले पॉइंट आते, समझ रहे हैं, अगर ओरिजिन रखूंगा तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ का नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये वाला एरिया चाहिए इसके, ये यूं निकलना चाहिए इसे ना ऐसे, तो ये इसके एरो लगा दिया मैंने बाहर ऐसे, एरो लगा दिया, तो ये वाला एरिया आ गया, मतलब एक और एक ये वाला एरिया, दोनों एरिया क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब वो एरिया निकाल लेंगे और डबल कर देंगे और जोड़ देंगे दोनों को, है ना, आगे समझ में। अब वो एरिया देखो कैसे निकालेंगे, वो डबल कर रहा हूं मैं, डबल करने के बाद 1 से लेकर 2, मैं इस लाइन को इंटीग्रेट नहीं करूंगा ना, हम ट्रेपेजियम के एरिया में से क्या करेंगे, वो माइनस कर देंगे, ये ट्रेपेजियम बन जाएगा ना, ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, देखो आप ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा, ट्रेपेजियम का एरिया आएगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, अब 1 पर हाइट कितनी आएगी 2 आ जाएगी शायद, है ना, और 2 पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी शायद, और डिस्टेंस बिटवीन देम 1 माइनस 1 से 2 में क्या करो आप, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से y निकाल लो 2/x dx, ये आगे समझ में, क्योंकि ये हाइट 1 पर तो 2 आ जाएगी, क्योंकि लाइन है ना हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, एक्स बराबर 1 लिखूंगा तो y 2 आ जाएगा, एक्स बराबर 2 लिखूंगा तो y 1 आ जाएगा, तो ये ट्रेपेजियम के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया हमने, ये वाला एरिया माइनस कर दिया हमने, और ये एरिया निकालने के लिए 1 से 2 2/x को इंटीग्रेट कर दो, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया हो गया, ये माइनस किया और डबल कर दिया उसको, नीचे वाला अपने आप आ जाएगा ना, ठीक है ना, तो आंसर इसका आता है मेरे हिसाब से, आंसर आ जाता है इसका 3 - 4 ln 2, या आता है 3 - 4 ln 2, दिस इज 3 - 4 ln 2, दिस इज द रिक्वायर, ये डबल करने के बाद आएगा ना, ये जो भी ये वैल्यू है या आती है 3 - 4 ln 2। कल मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन पर हम, होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है, होमवर्क में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 तो शायद हमने कवर कर लिया ना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2
एक्सरसाइज उनका पार्ट 3 में हमें क्वेश्चन नंबर E3 करना है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। कंप्लीट करना है ना ये। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। मेरे हिसाब से 8 7 8 सवाल हैं, 8 सवाल हैं मेरे हिसाब से, 8 या 9 सवाल हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18 करना है। ये करके लाने हैं कलम में।